आपको सारा समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे बड़े आराम से। मान लो आप क्या होते हैं, सबसेट होते कैसे, बनते कैसे हैं, क्या कहानी है इनकी। मान लो आपके पास ए सेट है, ए सेट है आपके पास 1 और 2। छोटी एग्जांपल से शुरू करते हैं। इसके सबसेट कैसे होंगे? दो तरीके के सबसेट होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर, एक होते हैं हमारे पास प्रॉपर। ठीक है जी। तो जो इम्प्रॉपर होते हैं उनको लिखा जाता है इस ढंग से। इससे दिख रहे छोटा सा सी, नीचे लाइन। ये लाइन जो होती है ये जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होता है, उसी तरीके से ये लाइन भी वैसी होती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, बट यहाँ पे आप समझिए लिखने के ढंग। प्रॉपर सबसेट होता है इस तरीके से लिखा जाता है, नीचे लाइन नहीं होती है। तो हम पहले बात करेंगे नॉर्मल सबसेट कैसे लिखने हैं। तो ए के सबसेट कैसे लिखे जाएंगे? फाई हमेशा आएगा ही आएगा। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों? इसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज, फिर एक एलिमेंट लिखोगे, जो पहला एलिमेंट है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। उनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं आपने, सेट के सब पार्ट्स बनाने हैं आपने। तो कैसे होता है? एक सिस्टम है। तो पहला सिस्टम क्या है कि पहले आप नल सेट लिखोगे, कॉमा, फिर उसके बाद पहला लिखोगे 1, इसको ब्रैकेट में डाल दोगे, क्योंकि सेट काउंट हो, सब सेट है ना, तो सेट है तो ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद आप 2 लिखोगे, सिंगल एलिमेंट, फिर इकट्ठे लिख दोगे 1, 2। ठीक है जी, ये इसके सबसेट बन गए। अब आ जाओ, अगर मेरे पास ए सेट है, उसके 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3, तो सेम उसके सबसेट कैसे लिखे जाएंगे? ए इज इक्वल टू, पहले 5 तो आएगा ही आएगा, मैंने बताया आपको क्यों आएगा, वो मैंने बताया आपको कि आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट लिखोगे 1, 2, 3। ठीक है जी, ये सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। अब एक एक, पहले क्या था, 2 ही एलिमेंट थे, इकट्ठे लिखने होते थे, बट अब 2 में भी तो आ सकते हैं। अगर एक एक करके आ रहा है तो 3 में से 2 करके भी तो सेट बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे? 1, 2 बन सकता है, 2, 1 भी बन सकता है, बट हम 2, 1 लिख लो, चाहे 1, 2 लिख लो। आप मेरी पिछली वीडियो में आप देखोगे तो आपको मैंने उसमें बताया है कि सेट की पोजीशन चेंज करने में, अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने में सेट में कोई भी फर्क नहीं होता। 2, 1 और 1, 2 सेम है। तो कई बच्चों के अगर मन में ये आ रहा होगा कि 1, 2 की जगह 2, 1 लिख ले, तो लिख सकते हैं आप, बस लिखे हुए एक ही, रेपिटेटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों सेम है। उसके बाद 1, 3, आप 3, 1 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर लिख सकते हो आप 2, 3, आप 3, 2 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। पर लिखोगे 2, 3 या 3, 2 में से एक ही है, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते आप। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, आपके पास इकट्ठे 1, 2 और 3। तो ये टोटल आपके पास बन जाएंगे, ये आपके पास इसका बन जाएगा सबसेट। सबसेट में 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं हमेशा। सबसेट में 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। अब मैं आपको कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं इसके अंदर, कंपटीशन के अंदर भी हम इसका एक हम करेंगे, इसके बाद भी हम चीजें, बट अभी हम सिंपल आप समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं सेट के। तो पहला है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। अब ये एग्जांपल हमने देख ही लिया। ए जो है 1, 2, 3 है, तो ए जो है अपने आप का, अगर आप ए है 1, 2, 3, अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करके भी लिख दोगे, मान लो एक और सेट है ए नाम लिख देंगे हम, 3, 1, 2 लिख देते हैं, तो भी सेम सबसेट बनेंगे। ठीक है जी। तो हो सकता है पोजीशन चेंज हो जाए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इज, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों होता है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फाई इज द सबसेट ऑफ, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। तो ये याद रखना आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, थर्ड इज नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो हमेशा 2n होंगे। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम बाइनोमियल चैप्टर करेंगे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये 2n कैसे आया। तो हमेशा नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर लेते हैं।
पहले वाले में देखिए, पहले वाले में काउंट कीजिए, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 n। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है, तो ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। देखो 4 बने हुए सेट, 4 सेट बने हुए, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें काउंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 दैट इज 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपके पास 2n इसका, ये 3 पॉइंट आपने दिमाग में रखने सबसेट को करते हुए। अब मैं दोबारा स्विच करूंगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर के ऊपर। जो इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट होता है, ये जो आपने लिखे हैं, ये जो आपने दोनों सेट लिखे हैं, इस तरीके से हर सेट को बनाने वाला, इसको हम हर सेट को, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। ये सारे इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, सारे, जिनको डिनोट किया जाता है ए इज द सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी, इसको डिनोट करते हैं इस साइन से। अगर मैं इसमें से 1 2 3 रिमूव कर दूंगा, अगर मैं इसमें से 1 2 3 जो मेन सेट है, खुद अपने आप में सेट है, वो अगर मैं रिमूव कर दूंगा, तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो ये बन जाए, नीचे लाइन नहीं आएगी। लाइन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक एलिमेंट मिस हो गया है उसमें से। वो कौन से एलिमेंट मिस हो गए हैं, 1 2 3, खुद एक सेट अपने आप का मिस हो चुका है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। एवरी सेट जो आप ये बना रहे हो, अगर आप ओरिजिनल सेट लिख रहे हो उसके अंदर, तो वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अगर आप ओरिजिनल सेट को नहीं लिखते हो, अगर आप इसको रेज कर देते हो, अगर आप, मैं इसको सपोज मैं रेज कर देता हूं, तो ये बचे हुए जो हैं 7 सेट होंगे, 7 जो आपके सेट सबसेट बने हैं, ये आपके हमेशा क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। अब ये है नंबर ऑफ सबसेट, हम लिखते नहीं है, इम्प्रॉपर बाय डिफॉल्ट होता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे आपके पास 2n जो है, उसमें से -1 कर देंगे नीचे। क्यों -1 किया है, क्योंकि जो ओरिजिनल सेट था, ये हमने इनको माइनस कर दिया।